मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जो शादी हुई है उसके फर्स्ट नाइट कैसा बीता उस ससुर तो एक पिता समान होता है, तो पिता कैसे पूछ सकता है अपने बेटी से कि तुम्हारा पहला रात कैसे बीता? उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे शादी के दूसरे दिन मुझे एक मोबाइल दिया था। हाँ, छोटका ससुर ही बात बोलता था कि जी, हम तुमसे प्यार करते हैं। जी। यहाँ तक दिल्ली में तो उनका हद से ज़्यादा और ज़बरदस्ती मतलब 1-2 बार उसने मुझे किस भी किया। आपके ससुर? छोटका ससुर ने, जिसका हाँ, नाम वही। आनंद सोनी है। सीधा-सीधा इशारा था उनका कि आप अगर अपने ससुर के साथ संबंध बनाते, उनके साथ रहते तो आपका घर बसता, आप वहाँ रह सकते थे। जी। मतलब पत्नी किसी और का, लेकिन वो रखैल बना के रखना चाहते थे इस तरह से। हमारी रखैल बन के रहोगे, हमारे साथ संबंध बनाओगे, होटल में चलोगे तब तुम्हारा घर बसने देंगे, ऐसा कोई ससुर होता है क्या? देखिए, जब भी कोई बेटी या बहन शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो सोचती है कि हम अपने मायके छोड़ रहे हैं, अपने बाबूजी को छोड़ रहे हैं, तो शायद इसके रूप में हमें अपने ससुराल में एक माँ और एक बाप मिलेगा और एक देवर मिलेगा जो कि भाई के रूप में होगा। लेकिन जब वही ससुर और सास जो है अगर हैवानियत पे उतर जाए तो आप फिर क्या कहिएगा? ऐसा ही हुआ है गुंजा के साथ, जिनके ससुर है कहते हैं कि हमारे बेटा को छोड़कर हमारे साथ रात बिताओ, हमारे साथ शॉपिंग करने चलो और पहला नाइट तुम्हारा कैसा बीता ये बताओ, एक दोस्त के नाते। आइए जानते हैं गुंजा से कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है और सारा मैटर क्या है। गुंजा, क्या हुआ आपके साथ? जी, मेरी शादी 26 जनवरी 2017 को मनीष कुमार से हुई थी। कहाँ पर? जी, मुबारकपुर में। और तब से मतलब मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे ससुर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जो शादी हुई है उसके फर्स्ट नाइट कैसा बीता, उसको अपने एक दोस्त समझ के मुझे बताओ। ये बात आपके ससुर बोले? जी हाँ, मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता। जी, उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे बीता, वो मुझे एक दोस्त समझ के मैं उन्हें बताऊं। और मेरे पति ने मतलब अपने उनका जो अफेयर था उसके बारे में भी मुझे बताया कि मेरी जो बुआ की बेटी है उसके साथ मतलब रिश्ता था, जिसको मैंने हँसी में लिया। हाँ। जी। और मेरी सास मतलब दूसरे तीसरे दिन से कहने लगी कि तुमको नहीं बसने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको बसने नहीं। मैंने मतलब पहले तो उनको बात को अनदेखा किया, फिर डेली-डेली होने से मैंने पूछा, गंदी-गंदी गालियाँ देती थी। मतलब आपके ससुर और सास आपके साथ गंदे बिहेवियर करते थे, गंदे-गंदे गालियाँ देते थे, जी। आपके साथ अश्लील बातें आपके ससुर जी करते थे। जी हाँ। ससुर तो एक पिता समान होता है, तो पिता कैसे पूछ सकता है अपने बेटी से कि तुम्हारा पहला रात कैसे बीता? मैं उनकी अपनी बेटी थोड़े ना थी, मैं उनकी बहू थी, इसलिए वो कोई भी बहू बहू बेटी से कम थोड़ी होता है। नहीं, आजकल लोग बस अपनी बेटियों को बेटी समझ रहा है, बहुओं को बेटी कोई नहीं समझता है। बस समाज के आगे दिखावा होता है कि बहू को हम लोग बेटी समझते हैं। बहू पे लोग आजकल गंदी नज़र ससुर रखते हैं, जिसका हम अगर विरोध करते हैं तो उस पे तो भी लड़की ही गलत होती है, नहीं विरोध कर रहा है फिर भी लड़की ही गलत होती है। अच्छा, तो अब शादी हुआ, उसके बाद आप बता रहे हैं कि 1 साल अपने ससुराल में किसी भी तरह से रहे, उसके बाद लगातार मायके यहाँ रह रहे हैं अपने मम्मी के यहाँ। तो फिर अब कैसे आपका क्या वहाँ से क्यों नहीं रह रहे हैं? क्या हुआ वहाँ? जी, 1 साल 8 महीने से हम वहाँ रहे और बीच-बीच में मतलब मारपीट करता था लोग और मुझे मेरे पापा के पास फ़ोन करके मुझे वहाँ से यहाँ भेज देता था लोग। और मेरा जो एंगेजमेंट मैंने जो अपने अंगूठी अपने हस्बैंड को पहनाई थी, मेरे ससुर छोटका ससुर पहन के घूमता था और कहता था कि मेरी बहू ने मुझे पहनाया है, मैं तेरा नाम रोशन कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मैंने आपको कोई अंगूठी नहीं पहनाई है, मैंने अपने हस्बैंड को पहनाई थी। अच्छा, आपकी जो शादी हुई थी, शादी कैसे, लव मैरिज या अरेंज मैरिज कैसे हुआ था? मेरी शादी अरेंज मैरेज हुई थी। तो जब पसंद से शादी हुआ, आप अपने ससुराल वालों को, अपने पति को जब पसंद थे, तो फिर शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ वो लोग इस तरह से बिहेव करने लगे, इतना गंदा-गंदा आप आरोप लगाने लगे, अश्लील बातें करने लगे आपके ससुर, सास, परिवार वाले, ससुराल वाले सभी लोग? वो लोग चाहते थे ना कि मैं अपने छोटका ससुर के मतलब अपने फ़ेवर में करके उनसे पैसे लेके और इन लोगों को दूँ और अपने छोटका ससुर की पत्नी बन के रहूँ। यानी कि आपके जो छोटे वाले ससुर हैं, वो कहीं न कहीं आपसे सेवा करवाना चाह रहे थे। जी, उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पे शादी के दूसरे दिन मुझे एक मोबाइल दिया था। अच्छा, तो एक ससुर बताइए कि पतोह को जब रिसेप्शन के दिन फ़ोन क्यों गिफ्ट करेगा और अपने नाम से सिम क्यों देगा? इसके पीछे का इरादा क्या था उनका? मुझे नहीं पता था। वो चाहते थे ना कि मैं ये फ़ोन सब कोई कहता था कि ये छोटे पापा ने सिर्फ़ आपको दिया है कि आप उनसे बात कीजिएगा इसलिए। यानी कहीं न कहीं उनका इरादा पूरा गलत था। आप जी। पर गलत निगाह से आपको देखते जी थे। हाँ, शुरू से ही था। वो बोलते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ससुर बोलता था ये बात? छोटका ससुर। हाँ, छोटका ससुर ये बात बोलता था कि जी। हम तुमसे प्यार करते हैं। जी।
यहाँ तक दिल्ली में तो उनका हद से ज्यादा बढ़ गया। जबरदस्ती मेरे मुंह में मतलब कुछ कुछ सामान लाते थे और जबरदस्ती खिलाते थे, मेरा हाथ पकड़ते थे, बोलते थे तुमको हम इतना प्यार करते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हारे लिए चीज हर चीज ला के दूंगा अगर तुम मेरा कहा मानोगी तो। जरा सोचिए कि एक ससुर का पुतोह से प्यार होता है, लेकिन एक बेटी की तरह मानेगा, बेटी की तरह ट्रीट करेगा, बेटी की तरह प्यार करेगा, लेकिन इस तरह की अश्लील प्यार नहीं होता है क्या? जी। और जबरदस्ती मतलब 1-2 बार उसने मुझे किस भी किया। आपके ससुर? चुटका ससुर ने, जिसका हाँ, नाम वही। आनंद सोनी है। मतलब ससुर आपको जबरदस्ती किस किया? जी, और बोलता था कि तुम अगर मेरे बस में रहोगे ना, मेरे फेवर में रहोगे तब तुमको सब कुछ हर चीज तो पे फ्लाइट से घुमाऊंगा। अच्छा, तो आपके जो ससुर है कभी आपको होटल-वोटल ले जाने या घुमाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था? ऐसा कभी बोले नहीं कि चलो होटल घुमाते हैं? नहीं, बोलते थे कि चलो तुमको मैं होटल में घुमाने ले चलता हूँ और शॉपिंग कराने। मैंने बोला कि आप जहाँ बोलोगे चलूंगी, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ में, अकेले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जिसके कारण बोलता था कि तो तुम अच्छा से नहीं बस पाओगी, अच्छा। मनीष तुमको नहीं रखेगा। यानी कि सीधा-सीधा इशारा था उनका कि आप अगर अपने ससुर के साथ संबंध बनाते, उनके साथ रहते तो आपका घर बसता, आप वहाँ रह सकते थे। जी। मतलब पत्नी किसी और का, लेकिन वो बना के रखना चाहते थे इस तरह से। और बता रहे थे आप कि आपके ससुर बता रहे थे कि जब आप सोए हुए थे तो भल पति के पैर पर आपका पैर क्यों है? जी हाँ, उसके लिए मतलब हम मुझे नहीं पता था कब वो लोग बेडरूम में घुस जाते थे, क्योंकि मेरा हस्बैंड रूम लॉक नहीं करने देता था और वो लोग घुस गए थे। उन्होंने देखा था कि बेड में हम लोग कैसे सोए हुए हैं, कैसे सोए थे मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये तो गलत तरीका है कि एक बहू के कमरा में, बहू और बेटा के कमरा में ससुर जाएगा क्यों? घर में अगर लोग आते हैं, ससुर आते हैं तो आवाज देकर आते हैं कि हाँ, हम आ रहे हैं। जी। उसके बाद लोग अपना पर्दा हो जाता है। जी, वो अनजाने में होते थे। मतलब आप लोग सोए हुए रहते थे, वो गाँव से आपके मतलब आराम से आपके घर में घुस जाते थे, देखते थे कि किस हालत में आप लोग हैं। ये सारी बात आप अपने पति से बताए कि नहीं कभी बताए कि देखिए हमारे साथ आपके छोटे पापा इस तरह से कर रहे हैं? जी हाँ, मैंने अपने हस्बैंड को बताया और यहाँ तक लेके उनकी बात रिकॉर्ड करके भी सुनाई, जिसके कारण मेरे हस्बैंड ने मेरा मोबाइल फोड़ दिया था। तो अब आप क्या चाहती है? अब गुंजा क्या चाहती है कि आगे क्या होना चाहिए? मुझे न्याय मिले, मेरे सास-ससुर और मेरे छोटका ससुर, मेरे हस्बैंड को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, आप अपने पति के साथ रहना चाहती है? जी, यही तो कारण है कि शुरू से मैं पति के साथ रहना चाह रही थी। इसी कारण तो मैं मतलब हम दर से बेदर होकर भटक रहे हैं। आपके पति रखने के लिए आपको तैयार हैं अभी? जी नहीं, वो शुरू से बोलता था कि तू छोटे पापा और पापा के थी में रहोगी ना तो तुमको रखूंगा, नहीं तो तुम उन लोग के पक्ष में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें नहीं ना ही रखूंगा, ना रहने दूंगा। अच्छा, वो आपके छोटे ससुर जो है आपसे सेवा सत्कार चाहते हैं कि आप उनको सेवा सत्कार करें, तो उनके पत्नी नहीं है, उनकी वाइफ नहीं है? उनकी भी वाइफ है। उन्होंने उनकी भी एक पहली वाइफ है, जिसको उन्होंने मतलब उसके साथ गलत उन लोगों ने किया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया। ससुर? छोटका ससुर और मेरे ससुर ने। और वो लोग बोलते थे कि तुम ऐसा नहीं करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी ठीक वैसा ही होगा। मेरा हस्बैंड भी हमको धमकी देता था, तुमको छत पर से ढकेल दूंगा। अच्छा, आपको धमकी देता है कि आपको छत पर से मतलब फेंक देंगे? जी हाँ, दिल्ली में थे तो। और बोलता था कि तुम अच्छी रहती ना तो रात के ट्रेन से जाके कट जाती। तो आप बुरे हैं क्या? आप तो अच्छी रहती तो ट्रेन से जाके कट जाते, तो मतलब उनकी नजर में आप अच्छे होते। हाँ, मैं प्रेग्नेंट हुई वहाँ जब भी मेरे ससुर ने तीसरी बार मुझ पे हाथ छोड़ा। उसके बाद मेरे मतलब महिला आयोग के पास मैंने कंप्लेन, तीसरी बार हाथ छोड़ा, मैंने महिला आयोग के पास कॉल किया तो वो आई, उन्होंने मेरे ससुर को वहां से हटाया। मेरे पति ने मुझसे मतलब जोर जबरदस्ती करने लगे, नहीं उन लोगों को बुलाओ और उसके सामने अपने दोस्तों के सामने मुझसे माफी मंगवाई कि मैंने ही गलती की थी। अच्छा, आपको मजबूर किया जाता है कि आप गलत न है फिर भी आपको गलत साबित करने के लिए। हाँ। तो अभी आप केस किए कि नहीं किए पुलिस स्टेशन में कहीं? जी, मैंने दिल्ली में भी मेरे पति ने जी हाँ, यहाँ भी किस थाना में किए हैं? यहाँ मरौरा थाना में किया और कोर्ट में भी किए हैं। थाना क्या बोला, उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया? जी नहीं, थाने ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, बोलता है जो होगा कोर्ट से तुम अपना समझना। मरौरा थाना के थाना प्रभारी साहब सुनिए कि आपके थाना में गुंजा केस करती है कि हमारे जो पिता समान ससुर है हम पर बुरी नजर डालते हैं और हम कहते हैं कि हमसे संबंध बनाओ, फिर भी आप लोग अगर कार्रवाई नहीं करते, मजबूरी में इस तरह की जो लड़की है सुसाइड अटेम्प्ट करती है और आत्महत्या करती है, उसके बाद आप लोग पहुंचते हैं और उस केस को रफा दफा करते हैं पैसा लेकर। जरा सोचिए, जो भी प्रशासन के लोग हैं, समाज के लोग हैं, अगर आपके बेटी के, आपके बच्ची के साथ अगर कोई
इस तरह का हैवानियत करे तो क्या आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा? करेगा कोई लोग बर्दाश्त किसी के बेटी के साथ होगा तो? नहीं। तो फिर अगर आप लोग बर्दाश्त नहीं कीजिएगा तो फिर क्यों नहीं इस बेटी को न्याय दिला रहे हैं? 5 साल से ये अपने मायके यहाँ रह रही है, जबकि इसका शादी हो चुका है। इसका जो छोटे वाला ससुर है कहते हैं कि अगर हमारी रखैल बन के रहोगे, हमारे साथ संबंध बनाओगे, होटल में चलोगे तब तुम्हारा घर बसने देंगे। ऐसा कोई ससुर होता है क्या? जो इनके छोटे ससुर है, क्या अपनी बेटी को इस तरह से कहिएगा? नहीं कहेंगे। प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी आरोपी है उन पर जांच करके जो उचित कार्रवाई होगा उचित कार्रवाई करे। हम मान सकते हैं कि कुछ आरोप हो सकता है ये लगा रहे होंगे जो नहीं हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और जो सच है सामने निकल के आएगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको जेल होना चाहिए। थाना प्रभारी के अगर बच्ची के साथ इस तरह का बिहेव किया जाए तो क्या थाना प्रभारी बर्दाश्त करेंगे? इस तरह के काम को नहीं करेंगे। तो इनको एक बेटी समझ के न्याय दिलाइए ना। आप लोग प्रशासन में बैठे हैं न्याय के लिए, लेकिन ये बेटी न्याय के लिए भटक रही है। 5 साल से इनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उसके बाद लोग कहते हैं कि लड़की गलत थी, लेकिन ये संघर्ष कर रही है, 5 साल से लड़ रही है। क्या कोई ऐसा हैवान ससुर हो सकता है? परिवार वाला हो सकता है, ससुराल वाला हो सकता है। लोग सोचता है, ये सोचे होंगे कि जब मेरा शादी हो रहा है तो वहां जाएंगे तो एक अच्छा घर मिलेगा, अच्छा सास होंगे, अच्छे ससुर होंगे, अच्छे देवर होंगे, अच्छे पति मिलेंगे, लेकिन सभी के सभी लोग हैवान पर उतर गए। हैवानियत है एकदम। उन लोगों का क्या मंशा क्या था कि दहेज लेना सिर्फ? वो लोग चाहते थे कि मस्त दहेज लाके दूं पापा से मांग के और छोटका ससुर से ही मांग के उनके पैसे उनके भरूं और उनकी बहनों की शादी करवाऊं। मतलब इनको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए शादी किया गया था। आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस बहन के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक कमेंट करें, ताकि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो और इस घटना के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार 24। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।